हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल हॉलिडे लिस्ट और नेशनल हॉलिडे पॉलिसी। ये क्या होता है जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेशनल हॉलिडे पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पे 10 to 12 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं या एमएनसी कंपनी। ये हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, किस लिए, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है एंड ये नेशनल हॉलिडे पॉलिसी कैसे आपकी लीव पॉलिसी से कनेक्टेड होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका हॉलिडे लिस्ट अपडेटेड है तो आपको ये पता चलता है कि कमिंग ईयर में फेस्टिवल्स कब कब आ रहे हैं, कौन से डेट को आ रहे हैं और किस डेज को आ रहे हैं, जिससे कि आप आगे की प्लानिंग कर सको। सो हॉलिडे लिस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड रीजन प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि स्टेट वाइज सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि ओनम एक केरला का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। सेम उसी तरह जो गणेश चतुर्थी होता है बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र का। तो ये जो फेस्टिवल है आपको नॉर्थ में या साउथ में इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जब भी आप ये हॉलिडे लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप किस स्टेट एंड किस रीजन में हो, वहां का क्या स्पेशल फेस्टिवल होता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसके साथ कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि होली होता है, दिवाली होता है, दशहरा है, क्रिसमस है। ये कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं कि ऑल ओवर इंडिया बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। तो ये फेस्टिवल्स आपके हॉलिडे लिस्ट में बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो नेशनल हॉलिडेज 11 और 12 होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। बट अगर आपके स्टेट में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उससे ज्यादा नंबर्स, मतलब ज्यादा नंबर्स के हॉलिडेज होते हैं, लेट्स से एग्जांपल कि आपके स्टेट में जो कि है 13 या 14 हॉलिडे लिस्ट होते हैं या नेशनल हॉलिडेज दिए जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। बट इन महाराष्ट्र आई बिलीव जो कि 11 और 12 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो जब भी हम प्रिपेयर करते हैं नेशनल हॉलिडे लिस्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ दी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सैटरडे संडे आ जाते हैं, जिससे कि जो आपको हॉलिडेज मिलते हैं, एक्स्ट्रा हॉलिडे मिल रहे हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो नंबर ऑफ हॉलिडेज है वो मोस्टली संडेज को आते हैं, तो उनको जो है दूसरे फेस्टिवल्स के साथ स्वैप कर दिया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है जैसा है उसे वैसा ही रखा जाता है। अगर मोस्ट ऑफ दी हॉलिडेज जो है, फेस्टिवल्स जो है संडे आ रहे हैं तो वो संडे रहेंगे। सो ये कैसे आपके लीव से अटैच होता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सैंडविच लीव का प्रोसेस होता है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सैंडविच लीव है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वो नेशनल हॉलिडे आ रहा है, जो फेस्टिवल आ रहा है, वो कब आ रहा है। तो अगर आपका नेशनल हॉलिडे मिड ऑफ द वीक आता है और आपने फुल वीक की छुट्टी ली है, तो वो जो नेशनल हॉलिडे है वो सैंडविच लीव में आ जाता है। एंड इस तरह से जो आपको हॉलिडे मिल रही है नेशनल हॉलिडे कंपनी की तरफ से, उसके भी डिडक्शन आपकी सैलरी से हो जाते हैं, आपके लीव से हो जाते हैं। तो इसीलिए नेशनल हॉलिडे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लीव पॉलिसी में। तो चलिए हम देखते हैं कि 2025 का हॉलिडे लिस्ट क्या है। सो ये है लिस्ट ऑफ नेशनल हॉलिडे फॉर 2025। 1 जनवरी 2025 ये न्यू ईयर का छुट्टी है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो हॉलिडे है जरूरी नहीं कि हर कॉर्पोरेट, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी हॉलिडे है या नहीं। अगर है तो आपको ऐड करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी छुट्टी होती है, हॉलिडे होती है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। इवन बैंक्स में भी जो है 1 जनवरी की छुट्टियां नहीं होती है। सो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। नाउ सो 26 जनवरी जो है ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट हॉलिडे है जो कि आपके हॉलिडे लिस्ट में होना चाहिए। इसी तरह से 15 अगस्त भी जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। देन दिस महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली एंड क्रिसमस हॉलिडेज है, ये बाय डिफॉल्ट हॉलिडे लिस्ट में होता है एंड ये आपके हॉलिडे लिस्ट में होना चाहिए। रेस्ट जो भी फेस्टिवल्स के यहाँ पे आपको चिट्ठियां दिख रही है, जैसे कि गुड़ी पाड़वा, रामनवमी, देन महाराष्ट्र दिन, तो ये जो 1 में है, एवरी ईयर 1 में बाय डिफॉल्ट हॉलिडे होता है।
ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स, बैंक, सबको। बट जरूरी नहीं है कि जो महाराष्ट्र डे है, दिवस जो है, ये अदर स्टेट में होता होगा, जैसे कि पंजाब, गुजरात या केरला, तमिलनाडु। नहीं, ये सिर्फ महाराष्ट्र का है, इसलिए इस दिन छुट्टियां है। तो अकॉर्डिंगली ही जो भी आपके स्टेट, आपके रीजन में जो भी हॉलीडेज होती है, जो मैंडेटरी हॉलीडेज होते हैं, वो आपको लिस्ट में अपडेट करने हैं एंड आपको ये हॉलीडे लिस्ट बनानी है। सो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है 12 लीव्स देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 मेंशन किए हैं। इस तरह से जो है आपको नेशनल हॉलीडे लिस्ट है प्रिपेयर करना है। हॉलीडे लिस्ट है एज पर द महाराष्ट्र स्टेट वाइज प्रिपेयर किया है। इसी तरह आपको स्टेट वाइज, रीजन वाइज प्रिपेयर करना है। जो भी वहां पे मैंडेटरी लीव्स होती है या स्पेशल फेस्टिवल होता है जो कि बहुत बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपके लिस्ट में होने चाहिए। बाकी तो अदर बाय डिफॉल्ट हॉलीडेज होते हैं जिसे कि हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से आपको देखना है एंड आपको हॉलीडे लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीव पॉलिसी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो में एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।